जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एडिटोरिया वॉल्यूम 3 से हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर दिया है, प्रोवाइड करवा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है, उन दोनों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जाकर डायरेक्टली देख लीजिए। आज हम लेके आपके सामने हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसका कट ऑफ रहेगा 72 प्लस मार्क्स, यानी 72 के आसपास अगर आप लाते हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल रेस में बने हुए हैं दरोगा के एग्जाम के लिए। 15 दिन 15 लगातार सेट हम लेके आएंगे। आज तीसरा दिन है और ये मैं तीसरा सेट आपके सामने लेके हाजिर हूँ। देखिए, 67वीं बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन यानी हमारे ओर से कुछ पेड पीडीएफ दिए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे दूँ। परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट आप ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिए, बाइलिंगुअल रहेगा। दृष्टि आईएएस के आप 8 सेट ले सकते हैं 80 रुपीज़ में, ये हिंदी में सिर्फ रहेगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1700 MCQs बिहार स्पेशल का पीडीएफ हमारे ओर से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 700 रहेंगे, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक अपडेटेड रहेंगे, और 1000 MCQ रहेगा बिहार स्पेशल का, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ये जस्ट 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी आपको पीडीएफ लेना हो उसका पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, और पेमेंट जो है आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 3 और यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, नया मुख्य कोच की बात करें ना, तो ये राहुल द्रविड़ अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, अभी न्यूजीलैंड सीरीज चल रहा है, इसी में इनकी नियुक्ति हुई है। नंबर 2, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। देखिए, इंडिया का जो स्थान है वो अगर बात करें तो प्रसन्नता हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है, 139वें नंबर पे है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, और फिनलैंड 1 नंबर पे है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रेसिडेंसी नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। देखिए, पहला उच्च न्यायालय जो है ये गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है, डी सही हो जाता है। नंबर 4, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है। देखिए, फ्रेंच ओपन जो है ना, इसका खिताब जीता है, देखिए, बारबोरा क्राजिकोवा ने, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। तो ये पहला निजी कंपनी जिसने इसरो के साथ समझौता किया है, ये बन गया, देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, लक्ष्य जो है ना 2023 तक के लिए रखा गया है, बी सही हो जाता है हमारा। नंबर 7 देखिए, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए, इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ना एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, सी सही हो जाता है। 8 नंबर, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। देखिए, इसकी स्टार्ट करी है नॉलेज इकोनॉमी मिशन का, ये स्टार्ट किया है केरल गवर्नमेंट ने, डी सही हो जाता है। ठीक है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए केरल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है ना। 9 नंबर देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय थीम क्या था। देखिए, इसका विषय थीम की अगर हम बात कर ले तो ये था इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, सी सही हो जाएगा। नंबर 10, भारत का तथा जापान के मध्य जिमेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, इसका आयोजन जो है ना ये अरब सागर में किया गया है, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये रसिया बना है, और वैसे भी पहला टीका सक्सेसफुली जो है बनाने वाला ये रशिया ही था, स्पुतनिक 5 नाम का वैक्सीन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 12, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, इसका आयोजन जो है ना 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये चाइना में किया जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए, 2022 में इसका आयोजन चाइना में किया जाएगा। ठीक है, और ये वर्चुअल रूप से 2021 में भारत में इसका आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। अगर 13वां पूछ ले, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कौन किया था, तो इंडिया किया था और वर्चुअली किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2014-18 के बीच भारत में तेंदुओं की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें देखिए, वृद्धि जो है ना 60% की रिकॉर्ड की गई है, सी हमारा सही हो जाता है। और 2014 की अगर बात करें, 2014 में ये जो वृद्धि थी, ये अगर हम बात कर ले तो 60% ही वृद्धि जो है, मतलब 2014 की तुलना में, 2014 की तुलना में ये 60% की वृद्धि दर्ज इसमें की गई है। ठीक है, 14 नंबर, शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इसको जो है ना 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, बी सही हो जाएगा। 15, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है। देखिए, इसका संबंध जो है ना
जेवलिंग थ्रो से है, ठीक है। ये टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नंबर 16 देखते हैं। 16वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है ना, आई कांट ब्रीद, इसको घोषित किया गया है 63वां ग्रैमी अवार्ड, मैंने 16वां बोल दिया है, 63वीं ग्रैमी अवार्ड में आई कांट ब्रीद इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 17 नंबर, एनसीसी के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसके नए महानिर्देशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह जी, तो सी सही हो जाता है। 18, दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए इस ऐप को जो है ना सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। 19, पुस्तक हाउ द अर्थ गोज गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक जो हैं अगर हम बात कर लें तो इसकी लेखक हैं देखिए सुधा मूर्ति, सी हमारा सही हो जाता है। 20 नंबर देखते हैं। बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए मनरेगा के लिए जो है ना 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2021-22 के बजट में। 21 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? देखिए इसमें कुल आयामों की संख्या बोले तो 5 है, बी हमारा सही हो जाता है। नंबर 22, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए लक्ष्य जो है ना, अगर इसकी हम बात करें एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य, ये 2025 तक के लिए रखा गया है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से ये बात कही गई है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 23 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? देखिए इसका उद्घाटन किया इन्होंने देखिए रुद्रप्रयाग में, बी सही हो जाएगा। 24, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? देखिए चयन किया गया है डेमन गिलगुट का, ठीक है, तो ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? ये किस देश की संसद ने ऐसा किया है? देखिए ये संसद है अमेरिका का संसद, ठीक है। अमेरिका के संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित किया है। नंबर 26, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता दिया है? तो ये दिया है देखिए, अगर हम बात कर ले तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को, ठीक है। मेलबोर्न, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेकिंग है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को, इन दोनों को आजीवन सदस्यता दिया है, तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 27 देखते हैं। दो संख्याओं का HCF एलसीएम 12 एवं 720 है, तो इन संख्याओं का संभवतः कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए इनके 4 जोड़े संभवतः बन जाएंगे। 28, एक धन राशि P 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखिए धनराशि जो है ना 3P हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 10 हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 213⁶ का इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसका इकाई अंक जो है 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31, लाल मिट्टी का प्रकृति होती है कैसी? देखिए लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है ना, वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिए राजस्थान में जो झील स्थित नहीं की अगर हम बात कर लें तो इनमें से कोई भी जो है ना राजस्थान में स्थित नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पुलिकट झील ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। पेरियार झील केरल में, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 33, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है देखिए ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 34 देखिए, अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए तिब्बत में इसको और पंगचू के नाम से जाना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 35, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? देखिए ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, ए हमारा सही हो जाता है। 36, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है? देखिए पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को, ठीक है ना, इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। 37, त्रिशूल पर्वत किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? देखिए त्रिशूल पर्वत की अगर हम लोग बात कर लें, ये अवस्थित है देखिए उत्तराखंड में, ठीक है, सी सही हो जाता है।
38 देखिए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है। देखिए वर्तमान में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए 20 है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 39 माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। देखिए माही और सुगंधा जो है ना, ये धान की प्रजाति है, तो सी सही हो जाता है। 40 देखिए राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। देखिए राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना जो है, अगर इसकी हम बात कर लें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, डी सही हो जाता है। 41 बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। देखिए प्रस्तुत करने की अगर हम बात कर लें तो ये किया था देखिए JB से ने, तो बी करेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो भारी उद्योगों को प्राथमिकता जो है ना, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की अगर हम बात कर ले तो ये था देखिए 1956 से लेके और 1961 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। और इस योजना का सूत्रधार PC महानोबोलिस को बताया जाता है और इस योजना में भारी उद्योगों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। 43 किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को धन उधार लेता है। तो धन उधार जो ये लेता है ना, रिवर्स रेपो रेट पे ये लेता है रिजर्व बैंक जो है कॉमर्शियल बैंकों से, ठीक है, बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है साल 2014 में हुआ है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 45 सबसे पहले किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था। देखिए वैट को लागू किया गया है, बात कर ले तो फ्रांस में, डी सही हो जाता है। 46 एकमात्र सैंक्चुअरी कौन सी है जहां कश्मीर महामृग पाए जाते हैं। सैंक्चुअरी यहाँ बेसिकली बात हो रही है, सैंक्चुअरी कौन सी है, तो ये सैंक्चुअरी अगर बात करें देखिए दाची ग्राम सैंक्चुअरी है जहां महामृग पाए जाते हैं, एकमात्र सैंक्चुअरी है ये इंडिया में। 47 जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। देखिए जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जो होता है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, पहला तो ये होता है, दूसरा वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास ये भी होता है, और वन भूमि में वनस्पति और प्राणियों का परीक्षण, ठीक है। तो सारे के सारे हो जाएंगे, डी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए 48 पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक की बात कर लें तो WM एडम्स हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 49 दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण की बात करें तो इसमें समुद्र आ जाएगा, विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। समुद्र में विश्व का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, इसमें पृथ्वी का लगभग 97.25%, ठीक है ना, इतना भूमि पर समुद्र का विस्तार है, ध्यान रखिए, इसलिए विशालतम है। 50 बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था G. रोशन ने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है। देखिए सदैव आकर्षित होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट सही हो जाता है। 52 निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए इनमें विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है वो ध्वनि तरंग नहीं है, एक करेक्ट हो जाएगा। 53 शुष्क सेल धनोड एनोड किसका बना होता है। तो शुष्क सेल जो है ना, अगर इसकी हम लोग बात कर ले, देखिए ये कार्बन का बना होता है, ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 54 देखते हैं सूक्ष्म पारदर्शी की अवधारणा क्षमता m होती है क्या। देखिए ये जो इसकी अवधारणा क्षमता की अगर हम बात कर ले तो ये देखिए m = 1 + df हो जाएगा, तो ए सही हो जाता है, ठीक है। 55 देखते हैं नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी अगर हम बात कर लेना देखिए गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरॉन का, ठीक है, बी हमारा सही हो जाता है। 56 देखते हैं निम्न में से कौन अदिश राशि है। देखिए इसमें अदिश राशि की अगर हम लोग बात कर लें, अदिश राशि इसमें कौन है, तो देखिए आयतन जो है इसमें अदिश राशि हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाता है। 57 किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलयन की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। देखिए ये क्या कहलाएगा, देखिए विलयन की सांद्रता कहलाएगा, ए सही हो जाएगा। 58 देखते हैं निलंबन कणों का आकार कितना होता है। देखिए निलंबन कणों का आकार की अगर हम बात कर लें तो देखिए 10⁵ से 10⁷ के बीच में ये होता है, तो बी सही हो जाएगा। 59 अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। देखिए ये जो गैस उत्पन्न करता है अगर उसकी हम बात कर लें गाइस, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ए करेक्ट हो जाता है। 60 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात कर लें तो देखिए नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये इसमें सुमेलित की बात कर लें तो ये है
ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, ये भी सुमेलित है, और क्वांटम मॉडल एरविन स्नर्डिंगर, ये भी सुमेलित है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंद होता है? देखिए ये जो है ना एकल संयोजक बंद होता है क्लोरीन अणुओं के बीच में, ठीक है। 62 देखिए आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कही जाती हैं? तो ये कहा जाता है देखिए वर्ग 2 को, बी करेक्ट हो जाएगा। 63 देख लेते हैं, देखिए लूनार कॉस्टिक निम्न में से किससे कहा जाता है? देखिए लूनार कॉस्टिक जो है ये कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? देखिए यूकैरियोटिक जीव का जो इसमें उदाहरण नहीं है वो जीवाणु हो जाएगा, तो डी सही हो जाता है हमारा। 65 देखिए प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखिए इसको बांटा गया है 5 भागों में, तो डी सही हो जाता है। 66 निम्नलिखित से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? देखिए 4 कक्षीय हृदय की अगर हम बात करें तो देखिए अगर ये जो है ना तो पक्षियों का 4 कक्षीय हृदय होता है। पक्षी तथा स्तनपायी जितना भी समतापी प्राणी होता है इन सब का हृदय 4 कक्षीय होता है, जैसे हम ह्यूमंस का। जबकि सरीसृप की बात कर लें, मत्स्य जैसे, ये सब असमतापी प्राणी होते हैं और इनका हृदय जो है त्रिपक्षीय होता है, ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित की बात करें, देखिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, पैंक्रियाज, तो हमारा ये गड़बड़ है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? देखिए ये रक्त प्रवाह जो होता है ये महाशिरा के द्वारा होता है, सी सही हो जाता है। 69 वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? देखिए इसमें जिम्मेदार की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा हो जाएगा, तो डी यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो परागणकारी की अगर हम बात करें, देखिए इसमें सभी की सभी जो है परागणकारी हैं, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी सारे परागणकारी हैं। 71 देखिए क्या बोल रहा है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अच्छा ये कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था, आपको याद होगा, आई होप सो ईयर, ठीक है ना, जिसमें बाबर का विजय हुआ था, ठीक है। देखिए बाबर कुल अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ा था। कौन कौन लड़ा था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध ये लड़ा था 1556 में, खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, चंदेरी का युद्ध लड़ा था 1528 में और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में। इन सभी युद्ध में ध्यान रखिएगा बाबर विजयी रहा था, ठीक है। चलिए 72 देखते हैं, क्या बोला, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? देखिए द्वैतवाद जो है ना ये निम्बकाचार्य से संबंधित है, तो डी करेक्ट है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को द्वारा स्थापित 4 मत था। विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का था, द्वैतवाद ये माधवाचार्य का था, शुद्ध द्वैतवाद ये विष्णु स्वामी जी का था और द्वैतवाद ये निम्बकाचार्य का था, ठीक है। 73 सनातन काल में कृषि विभाग से संबंधित क्या था? तो कृषि विभाग से संबंधित जो है ना दीवाने को ही था, है ना, सल्तनत काल में। 74 किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। 75 द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? देखिए द्वितीय जैन संगति जो है ना ये वल्लभी में हुई थी, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 76 प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए अलबरूनी जो है ना भारत आया था किसके साथ? तो महमूद गजनवी के साथ, सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये भारत में जो है कब आया था ये कमेंट करके आप लोग को जरूर बताना है, ईयर इसका बताना है भारत आगमन का। 77 सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है देखिए पंचविश हो जाएगा, तो ए करेक्ट होगा। 78 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित जो इसमें नहीं है देखिए धौलीवीरा, घग्गर नदी, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल में धौलीवीरा जो है ना ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। 79 गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसकी प्रथम अध्यक्षता जो गांव में आयोजित हुआ था ये इसका किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन ये 1937 में, कब? 1937 ईस्वी में जो गांव में आयोजित होने वाला ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन वो किए थे 1924 में, ठीक। 80 भारत का पहला समाचार पत्र
कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र की बात करें, देखिए ये बंगाल गजट था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 81, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व, ठीक है। 82, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखिए इसका जनक जो है ना लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है, तो सी सही हो जाएगा। 83, देखिए क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ जो सुमेलित करने की बात हो रही है ना, तो देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत ये बी.डी. सावरकर जी हमारे हो जाएंगे, ठीक है। वेद समाज की जो है देखिए केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है ना। और देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, तो हमारा सही कूट हो जाएगा डी वाला, 3, 1, 4, 2, ठीक। 84, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए जो सुमेलित नहीं की बात कर लें तो मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रशिया से लिया गया है, ठीक है, यानी कि रूस से लिया गया है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 85, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए ये वर्णित है आर्टिकल 109 में, ए सही हो जाता है। 86, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है देखिए होता है संप्रभुता, डी सही हो जाएगा। 87 देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है ना ये राज्यों का संघ है, तो ए सही हो जाएगा। 88, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत ये किया गया है? देखिए इसका वर्गीकरण हुआ है समता के अधिकार के आधार पे, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, संविधान में कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? देखिए ये समावेशन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है, और ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया हुआ है। 90 देखते हैं, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में इनके ऊपर महाभियोग का जो है आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ये आरोप लगाने से 14 दिन पहले इनको सूचना देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो महाभियोग का प्रक्रिया जो है ना ये आर्टिकल 61 के तहत जो है इसमें ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लगाया जा सकता है और सदन के किसी भी हाउस में ये लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग का मतलब क्या होता है? तो न्यायिक प्रक्रिया इसका मतलब होता है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर ही सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? देखिए पंचायती राज से जो संबंधित नहीं है वो है PVN राव समिति, तो बी सही हो जाता है। 92 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है ना आर्टिकल 69 का जो है ना संविधान संशोधन संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन, इसी के तहत इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है, और ये कब हुआ था? 1991 में ये हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 93, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित जो नहीं है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये रिलेटेबल नहीं है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 94, बोहरा समिति का संबंध किससे है? इनमें से किससे है? देखिए बोहरा समिति का संबंध जो है ना राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ, इससे रिलेटेबल है, तो डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 देखते हैं, निम्नलिखित में किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? देखिए जो उल्लेख की अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख है, योजना आयोग का उल्लेख है, क्षेत्रीय परिषद का भी उल्लेख है, तो डी हो जाएगा इनमें से सारे के सारे, ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट डी हो जाएगा। 96, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन सा है? तो भारत का परमाणु पनडुब्बी जो पहला जो परमाणु पनडुब्बी वो देखिए INS चक्र है, ठीक है, और पहला पनडुब्बी की अगर बात कर ले तो वो करंज हो जाएगा, ठीक है। प्रथम परमाणु IS जो है जबकि भारत की प्रथम परमाणु जो है वो INS कावेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97, एक ही राज्य में बहने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो एक ही राज्य में बहती है वो है देखिए लूनी नदी, सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक ही राज्य में बहने वाली लूनी नदी जो है ये
जो है अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से ये निकलती है। ठीक है। 98 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है। देखिए इसमें सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए वेलूर मठ तमिलनाडु ये रिलेटेबल नहीं है। वेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, ना कि तमिलनाडु में। 99 निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए दीवाने खास जहांगीर ये रिलेटेबल नहीं है। दीवाने खास शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया था और ये आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बाकी सारे रिलेटेबल हैं हमारे। ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश जो है ये देखिए उरुग्वे है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ये कब विजेता बना था, तो देखिए 1930 में जो है ये विजेता बना था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3 और उम्मीद करता हूँ दिया कट ऑफ आपने जो है 72 नंबर का ये जरूर पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर बताइए। नए पुराने लोग दोनों लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।